जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो पिला माने तुम मानक पई आहुरी एक अपडेट आसी जाइछि कि तुमर जो जीआरएस ग्रामीण रोजगार सेवक रो आहुरी एक अपडेट आसी गोटे नोटिफिकेशन आसी जाइछि आ गोटे जिला पई। तो प्रथमे सर्वप्रथम तुम मानकर आसी जाइतिला कोरापुट जिला तार जीआरएस रो आवेदन आसी जाइतिला। वर्तमान समय तुम गंजाम जिला जीआरएस रो आवेदन आसी जाइछि। तो गंजाम जिला व्यतीत अन्य जिलार पिला माने जदि एई भिडियोटी देखुछ तो मु तुम मानक रिक्वेस्ट करूछि तुम माने प्रथम रु शेष जाय देखो एवं तुम मानक जिला रो आवेदन प्रक्रिया आसिया पूर्व मु जहाँ जहाँ भी कही तुम मानक तो तुम माने सेटा को प्रिपरेशन हे किथिबो कि एई जॉब टाको अप्लाई करिया पई। ओके, तो पिला माने जे माने भी ता परवर्ती जिला रो अपडेट पाइया पई चाहू ताले चैनल को सब्सक्राइब करिनो एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो जहाँ द्वारा कि मु ता परवर्ती जिलार अपडेट जेतेले तुमर आसी जिवो ताकू सर्वप्रथम अपलोड कर देबी। ओके, तो पिला माने बर्तमान आम डीपली भाव देखा गोटे गोटे करके आलोचना करवा कि बर्तमान जो क्राइटेरिया कौन कौन अच्छे जीआरएस गोटे आवेदन जन जब कर तार क्राइटेरिया कौन एज लिमिट आरंभ कर समस्त तथ्य आम गोटे गोटे करके आलोचना करवा। तो देख ये तुमको जो बर्तमान देख शो कर तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो तुम्हें तुम गूगल रे सर्च करके जीआरएस रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट कर पार। ओके, तो देख पिला माने एटा तुम देख मुझे तुमको अंडरलाइन कर दूसरी इनविटेशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर द रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रामीण रोजगार सेवक अर्थात जीआरएस रो आवेदन तुम ये नोटिस आसी जाइए कौटी कि ना गंजाम जिला आसी जाइए। तो प्रथम तुम मुझे कहीदेली प्रथम तुम कौन कोरापुट बाहरी जाता तो द्वितीय तुम गंजाम रे बाहरी जाता ठीक से भाव में गोटे गोटे होगी तुम प्रत्येक जिला जीआरएस आवेदन बाहरी पड़ो कारण तुम जो मैंने भी जीआरएस आगु थे तो से तार ऊपर पोस्ट को प्रमोशन हो जाती पीओ पोस्ट को प्रमोशन हो जाती अर्थात से जीआरएस पोस्ट वैकेंसी रही जाए वैकेंसी को लेकिन तुम गोटे गोटे करके रिक्रुटमेंट बाहर करा जाउची। ओके, तो पिला माने एडा होची तुम नोटिस देखिबो नोटिस नंबर एडा होची 7807 नोटिस एडा रही। तो डेट देखियो ताले 17/8/2024 तारीख दिन एटा ए नोटिसटा पब्लिश हेछि। ओके, तो पिला पोस्ट रे केते कोन सैलरी मिलिबो ना प्रथमे तुम मानको 7000 सैलरी मिलिबो देन सेडा बढ़ी कि तुमरो 8500 रहि जो रेगुलर रहि जिवो। ओके, तो एइथि तुम माने जो देखिबो ताले ऊपरी मध्ये तुमरो एइथि अछि। तो जे माने भी आवेदन करूछो एटा बिना परीक्षा रे होछि तो तुम माने भय न करी कि मोर हेबो कि नाही या भय न करी कि आवेदन करो। तो एइथि जदि हम देखिबा केउ केउ कथा इंपोर्टेंट अछि अर्थात जेहेतु एटा परीक्षा हेउनी हम केउ केउ कथा प्रति ध्यान देले आमे जे जीआरएस रे नियुक्ति पाई परिबा। तो समस्त कथा आमे वर्तमान ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करबा। तो एटा होची दार ऑफिशियल वेबसाइट एटा तुम माने गूगल रे सर्च करि परिबो www.ganjam.odisha.gov.in को सर्च करिकि तार ऑफिशियल वेबसाइट रे तुम माने पहुंची परिबो। ओके, जदि आम देखा ताले तुम स्टार्टिंग डेट रही आवेदन प्रक्रिया जो गंजाम पिला माने आवेदन करेंगे स्टार्टिंग डेट अच्छी 21/8/2024 और क्लोजिंग डेट अच्छी 21/9/2024। तो अर्थात अगस्ट मास 21 तारीख दिन तुम आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो 21/9 सेप्टेम्बर मास 21 तारीख दिन तुम आवेदन प्रक्रिया शेष हो। तो यही भाव में तुम ये नोटिसटा थिला तो देखी दो टिके। तो देख बर्तमान आम देखा केते कौन वैकेंसी आसी तो तुम कैटेगोरी अनुसार तो देखी दियो तुम प्रथम यूआर रहा एससीबीसी रहा एससीबीसी जोड़ा तुम से ओबीसी भी कहुए तो आसला तुम एससी रहा एसटी रहा टोटाल आम जो देखा मेल मानक तो 239 एवं फीमेल मानक तो 136 पोस्ट रही जाउची। तो जदि आम देखा ताले यूआर मेल मानक 146 पोस्ट रोचे और फीमेल मानक 80 पोस्ट रोचे मेल मानक एससीबीसी रोचे 25 पोस्ट और फीमेल मानक रोचे 15 पोस्ट एससी रोचे मेल मानक 51 पोस्ट और फीमेल मानक 25 पोस्ट मेल मानक एसटी रोचे 33 पोस्ट और फीमेल मानक रोचे 17 पोस्ट यहीपरि भाव में टोटाल तुम ये पोस्ट रही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात योग्यता जदि कथा देखा तो सर्वप्रथम तुम आसूसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शिक्षागत योग्यता। तो आम यही पोस्ट को आवेदन करने आमको कौ जाए पढ़ी आवश्यक ना जो +2 पास कर तुमने ये आवेदन करने एलिजिबल हो पार। तो तुमको ओडिया लिखि कि पढ़ुवा लेखा पढ़ा जाना आवश्यक। तो तुमने दशम पूर्व अर्थात जो तुम स्कूल टाइम पढ़ुल तुमने जेकोसी गोटे सरकारी स्कूल ओडिया स्कूल रे तुम पढ़ी आवश्यक।
এইভাবে ভাবে তোমার সমস্ত এলিজিবল মাগুছি তো দেখি দিও। তো বর্তমান আমার মেন ইম্पोर्टाट কথা আসিলা কি তোমার কম্পুটর সার্টিফিকেট দেখ পিলা মানে তো তোমার এথিরে কোনोसी एग्जाम তো हुए नहीं तो सेथि पई তোমার इम्पोर्टाट बा प्राधान्य काहाकू दिया जाइथे ना कम्प्यूटर सर्टिफिकेट प्रति। तो विभिन्न पिला माने फेक रे कम्प्यूटर सर्टिफिकेट बाहर कर देउसंती ना से फेक रे कम्प्यूटर सर्टिफिकेट जदी बाहर कर देछो ताले तुमनको जेतरे डीबी हबो अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो ताले तुमनको सेतरे रिजेक्ट कर देबे। ओके तो देख तुम मानकर क्यों क्यों कंप्यूटर सर्टिफिकेट रही आवश्यक ना तुम प्रथम तुम ओ लेवल जदि सर्टिफिकेट अच्छी ताले तो तुम मानकर जदि ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट अच्छी ताले सेटा चलिबो किंबा ता प्रतिबदल तुम जदि बीसीए किंबा पीजीडीसीए एमसीए बीटेक रे तुम जदि आईटी कंप्यूटर साइंस रो कोनोसी सर्टिफिकेट अच्छी ताले तुम माने एही पोस्ट को अप्लाई करे पई एलिजिबल होई परिबो अर्थात योग्य होई परिबो। ओके एपरि भाव तुम कंप्यूटर सर्टिफिकेट तुम जदि आम देखा ताले इम्पोर्टाट कौन हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो मैंने विभिन्न पिला अच्छा कि विभिन्न इंस्टीट्यूट अच्छा फेक रे निजे कंप्यूटर पकईकि निजे एडिटिंग करके तुम गोटे कंप्यूटर सर्टिफिकेट देते जहाँ कि कौन भैल्यू ना। ओके तो पिला माने कौन तुमने फेक सर्टिफिकेट बाहर कर ना जदि भी जो जिले में बर्तमान समय आसी ना तो तुम पाखे जदि कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना तो बर्तमान समय मध्य अच्छी तुम मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट बाहर कर दियो कारण से तुम मान जिले में आसापी आहरी मसे 1.5 मास भितर तो तुम मान जिले में यही नोटिफिकेशन आसीज तो ता पूर्व तुम मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को बाहर करके रेडी करके रखी दो जहाँद्वारा कि तुम मैंने यही पोस्ट को अप्लाई करने एलिजिबल हो पार। ओके तापर आम देखा एज लिमिट जदि आम एज लिमिट कथा देखा बयस सीमा जदि देखा तो तुमको मुझे तो ये तुम बयस होची तो तुम 18 कौन 18 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं 40 वर्ष रु कम 18 रु 40 वर्ष बयस मध्य जार बयस अच्छी से माने यही पोस्ट को अप्लाई करने योग्य हो पारे। तो केउ दिन यही बयस को कैलकुलेट कराबो ना 1/8/2024 रु ए बयस को कैलकुलेट कराबो अर्थात 1/8/2024 तारीख मध्य जार बयस 18 रु अधिक होईची ताकू ताहले सीए यही पोस्ट को अप्लाई करने एलिजिबल हो पार। ओके तापर आम देखा रिलैक्सेशन जदि आम रिलैक्सेशन कथा देखा कोहल कथा देखा ताले दी अपर एज लिमिट इज रिलेसेबल बाय 5 years for the candidates belonging to SC ST SCBC। तो जो मैंने SC ST किंबा SCBC रो वोमेन कैटेगरी रो बिलोंग करछंती से मानक पई 5 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रहिछि तो अन्य जो PWD पिला मानक पई 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रहिछि एटा तुमरो रिलैक्सेशन थिला। तो पिला माने मो तुमन एथिरे मध्ये आउथरे इन्फॉर्मेशन दे दउछि तो जे माने भी अपडेट ठीक अपडेट पाए पई चाहूछो बा गवर्नमेंट जॉब रे सतरे करबा चाहूँ ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँद्वारा मुझे टिके नहीं गवर्नमेंट जॉब अपडेट तुमको सर्वप्रथम जोगाई देवी। ओके मुझे कहीदे हाउ टू अप्लाई एटा तुमने किपर अप्लाई कर पारिबो ना तुमने एटा को ऑफलाइन माध्यम रे अप्लाई कर पारिबो हुए तो तुमने जदी सेठाकर बासिंदा अर्थात गंजाम जिल्लार बासिंदा होइछो ताले गंजाम जिल्ला रे तुमने डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट तार ऑफिस रे जाइकी तुमने यही आवेदन प्रक्रिया को देबा पई पड़िबो किंबा तुमने मध्ये स्पीड पोस्ट करि परिबो पोस्टल रे मध्ये तुमने स्पीड पोस्ट करके यही आवेदन को अप्लाई करि परिबो। ओके तो यही भाव तुमर थिला जदि आम ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखा तुमको तो कहीदेली 10th किंबा +2 रे तुमर सर्टिफिकेट होउछ ओरिजिनल एवं तुमर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होउछ मोस्ट इंपोर्टेंट ओ लेवल थाउ किंबा पीजीडीसीए थाउ एमसीए थाउ जहाँ भी तुमर थाउ एटा होउछ ओरिजिनल हबा आवश्यक कोनोसी फेक हबा आवश्यक नुहे सेटा होउछ तुमर मोस्ट इंपोर्टेंट कहीदे। तो पिला माने वर्तमान समय रे तुम आसला किपर तुमने एटा को आवेदन करिवो। ओके जदि आवेदन प्रक्रिया में देखिबा ताले तुम एटा को होउछ तुमर आवेदन रो फॉर्मटा तो तुमने एटा को डाउनलोड कर दबो डाउनलोड करके तुमने एथरे समस्त तथ्य को सठिक भाव में फिलअप करके एथरे को तुम गोटे फोटो मारिकी तुमने स्पीड पोस्ट कर देबो। ओके समस्त डॉक्यूमेंट अटैच कर देबो डॉक्यूमेंट अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देबो। तो पिला माने प्रथम एटा के परे तुम आवेदन करिवो ना प्रथम तुमे नेम ऑफ कैंडिडेट तो तुम नाम दब तापर फादर्स नेम दब कि जदि झील वोमेन होइदो से हजबैंड नेम देले मध्य चलिबो।
परमानेंट एड्रेस तुम एड्रेसटा दब परमानेंट एड्रेस एवं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस तुम सेम ओके। तो ये तुम पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोटे अपलोड करदेव ये तुम अठा मारिक जोड़ीदेव और रेजिस्ट्रेशन इमेल आईडी तुम जो इमेल आईडीटा तुम भैलिड अच्छी से इमेल आईडी को तुमने ये फिलअप करदेव। रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर तुमने जो मोबाइल नंबरटा भैलिड अच्छे अर्थात तुम बैंक पासबुक अच्छे कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबरटा लिंक अच्छी से मोबाइल नंबर तुमने ये देदेव। कैटेगोरी जब देखा ताले यूआर किंबा एससी एसटी एससीबीसी एससी एससीबीसी ए कैटेगोरी पे अच्छी। तो आधार नंबर ये तुम्हें दे नेशनलिटी तुम्हें फिलअप करदेव। जेंडर जदि तुमने मेल हो मेल लिख कि फिमेल होते फिमेल लिख एपरी भाव में तुम समस्त तथ्य दिला। देख तुमने जब कौन कौटी जगह सर्विस कर सर्विस येस करदेव जदि सर्विस करूना तेज नो करदेव। जदि वेदर सपोर्ट पर्सन जदि येस कर नो करे तुम उपर डिपेंड करे है। तापर आसला तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो तुम जो शिक्षागत योग्यता को ए गोटी गोटी करके फिलअप करने पड़ो किपर कौन फिलअप कर बर्तमान आम टी करके आलोचना करवा। तो एग्जामिनेशन पास्ट तुम क्यों क्यों एग्जाम पास्ट होता लिख पासिंग ऑफ ईयर ऑफ पासिंग तुमने क्यों वर्ष पासिंग पास आउट होतार ईयरटा लिख तुम मनकर जड़े कहला मोर दशम प्रथम से दशम लिखला से कौ वर्ष पास हो लिख जड़े जड़े लिखिले कि प्लस टू कौ वर्ष पास पास तुमने गोटे गोटे करके फिलअप करदेव ओके। तो देख तुमको प्रथम कहीदे पे तुमने ओडिया लिखा कि पढ़ा जानी आवश्यक कारण तुमने जो भी यही पोस्टा पाइब जो जिले में पाइब जो पंचायत रे पाइब सॉरी जो पंचायत रे पाइब से पंचायत रे तुम जेको गोटे काम ओडिया रे लेखापढ़ा जानी आवश्यक ना से कमटा तुम सठिक भाव में सूचाई पार ना। तो जब आम देखा तुमको जब लैंग्वेज इंग्लिश जना अच्छे इंग्लिश येस मार ओडिया जना येस मार दुईटा मारे चलो। तो कैन राइट इंग्लिश तुम जब लिखिपार इंग्लिश ठीक येस कर इंग्लिश लिखि ओडिया लिखिपार ओडिया ठीक कर। तो तुमने ओडिया जब लिखिपार ओडिया ठीक कर। तो तुमने इंग्लिश कि ओडिया जब कही पार्थ तेज ताले तुमने ये येस करदेव ओके। तो तुमने डिक्लेरेशन देदेव ये तुमने प्लेस एवं डेट दुईटा लिख सठिक भाव में लिखिदेव और ये तुम सिग्नेचर मारिदेव।